हे दोस्तों, सोचो दुनिया का एक सबसे छोटा नंबर ज़ीरो यानी शून्य, जिसको हम एकदम आम समझते हैं, वो दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का असली हीरो है। साउंड्स अनबिलीवेबल पर सच है। आज हम एक ऐसे सफर पे चलेंगे जहाँ पे ज़ीरो ने एआई से लेके कंप्यूटर तक का रास्ता बनाया। सो लेट्स स्टार्ट दिस एपिक जर्नी। इमेजिन करते हैं आप एक एंशिएंट इंडिया के ग्रेट मैथमेटिशियन हो और आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि नथिंगनेस को एक पावरफुल आइडिया में बदल, और ये नंबर बना तो दुनिया के नंबर सिस्टम्स को बदल देगा, और वही नंबर है ज़ीरो। आज के एआई, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग के पीछे छुपा है ये छोटा सा हीरो। तो चलिए टाइम ट्रेवल करते हैं गुप्त काल में, जहाँ पे ज़ीरो का जन्म हुआ। सबसे पहले हमें ज़ीरो का जिक्र मिलता है गुप्ता पीरियड में, 5th सेंचुरी एडी के आसपास। आर्यभट्ट, जो कि एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, सबसे पहले उन्होंने अपनी कैलकुलेशन में ज़ीरो का यूज़ किया, स्पेशली एस्ट्रोनॉमी में। फिर आते हैं ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने ज़ीरो को एक नंबर की तरह डिफाइन किया और उसके रूल्स लिखे, जैसे कि 0 + 0 = 0, 0 - 0 = 0, और मल्टीप्लिकेशन का भी रूल इन्होंने लिखा था। उन्होंने ज़ीरो को सिर्फ एक सिंबल नहीं बल्कि एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बनाया, जो कि दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट लेकर आया। ये ज़ीरो का इन्वेंशन सिर्फ इंडिया में ही हुआ था, लेकिन बाद में ये अरब स्कॉलर से लेकर यूरोप तक पहुंचा, जहां से कि मॉडर्न मैथमेटिक्स की फाउंडेशन बननी शुरू हुई। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ग्वालियर के मंदिर के दीवारों पर एनग्रेव्ड नंबर्स मिलते हैं, जिसमें ज़ीरो के सिंबल को भी देखा गया है। वहाँ लिखा था कि रोज मंदिर के स्टाफ के लिए 50 फूलों के हार बनाए जाते हैं, और वो 50 ज़ीरो के साथ लिखा गया था, बिल्कुल आज के जैसे। इस इंस्क्रिप्शन को दुनिया का सेकंड ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड ज़ीरो माना जाता है। ये दिखाता है कि ज़ीरो का इंडिया में प्रैक्टिकल लाइफ में कितना यूज था, और ये भी रिप्रेजेंट करता है कि उस टाइम ज़ीरो की गहराई कितनी थी। सबसे पुराना लिखित ज़ीरो का एविडेंस बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट में मिलता है, जो कि 3rd और 4th सेंचुरी एडी के आसपास का है। ये एक मैथमेटिकल मैन्युस्क्रिप्ट है जहाँ पे ज़ीरो को डॉट से रिप्रेजेंट किया गया था, तो प्लेस होल्डर के लिए यूज होता है, जैसे 101 या 1100 लिखने के लिए। ये डिस्कवरी 1881 में पेशावर के एक गाँव बख्शाली में हुई थी। तो एक्चुअली में ज़ीरो का मतलब है क्या? तो ज़ीरो का मतलब कुछ नहीं, लेकिन इस कुछ नहीं में इतनी ताकत है कि इसके बिना हम बड़े नंबर को समझ ही नहीं सकते। सोचो, बिना ज़ीरो के 10, 100, 1000 कैसे बनेंगे? अगर ज़ीरो ही नहीं होता तो हम 1, 2, 3 को, मतलब 123 को सेपरेट डिजिट की तरह पढ़ते हैं, जैसे 1, 2 और 3। मतलब कि हम 1, 2, 3 को अलग अलग डिजिट समझ रहे होते हैं, लेकिन ज़ीरो की वजह से हर एक वैल्यू के डिजिट उसके पोजीशन पर डिपेंड करती है। यही है प्लेस वैल्यू सिस्टम, जो कि कैलकुलेशन को सुपर इजी बनाता है। और जब हमने इसको डिजिटल दुनिया में अप्लाई किया, तब बना बाइनरी डिजिट नंबर सिस्टम, जिसमें 0 और 1 का यूज किया जाता है सिर्फ। अब सोचो, जो कंप्यूटर्स हैं वो 0 और 1 का यूज करते हैं, जिसे हम बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। 0 यहाँ पे ऑफ को रिप्रेजेंट करता है और 1 यहाँ पे ऑन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये ऑन ऑफ सिग्नल्स ही कंप्यूटर के कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स को ऑपरेट कर रहे होते हैं, मतलब कि चला रहे होते हैं। लॉजिक गेट्स जैसे एंड और नॉट ही बाइनरी डिजिट्स को प्रोसेस करते हैं। अगर ज़ीरो ही नहीं होता तो बाइनरी सिस्टम भी नहीं होता, और बिना बाइनरी सिस्टम के स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और एआई चलाना बहुत मुश्किल था। तो यहाँ पे सिर्फ ज़ीरो ही नहीं बल्कि और भी एशियंट इंडियन टूल्स यहाँ पे मॉडर्न टेक के लिए यूज़ किए जाते हैं आज भी, जैसे कि एक एशियंट इंडियन मैथमेटिकल टूल जो कि आज भी फास्ट कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। इसके सूत्र जैसे ऊर्ध्वा त्रयाभ्यम मल्टीप्लिकेशन को बहुत एफिशिएंट बनाते हैं। आज के एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में ये टेक्निक्स उनकी स्पीड्स और एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करते हैं। मतलब हजारों साल पुरानी ये विजडम आज के मॉडर्न टेक का एक सीक्रेट वेपन है। आज के कोडर्स और एआई रिसर्चर जो एल्गोरिदम्स डिजाइन करते हैं, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वैदिक मैथ के टेक्निक्स को यूज करते हैं। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि आज के टेक फ्यूचर का भी हिस्सा है, ताकि हम अपने रूट्स को समझ सकें और उससे इंस्पायर हो सके। यहाँ पे एक मिथ क्लियर करना बहुत जरूरी है। वैदिक मैथ ने कंप्यूटर इन्वेंट किया, ये कहना गलत है, क्योंकि वैदिक मैथ ने डायरेक्टली कंप्यूटर इन्वेंशन में रोल नहीं लिया, लेकिन उसके प्रिंसिपल्स ने कंप्यूटिंग के फाउंडेशन को इन्फ्लुएंस किया। ये एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन है, जिसमें एंशिएंट इंडियन मैथ ने एक इनविजिबल बट पावरफुल रोल प्ले किया। तो दोस्तों, जब भी आप अपने फ़ोन पर या लैपटॉप पर एआई का यूज़ करते हैं या इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं, तो याद रखिएगा कि सब कुछ शुरू हुआ था एक छोटे से ज़ीरो से, एक ऐसे नंबर से जो नथिंगनेस को एक पावरफुल आइडिया में बदल गया। ये ज़ीरो जिसका आविष्कार इंडिया में हुआ था, वो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को बदल गया। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर इंडिया में इतनी इनोवेशंस थी, तब भी इंडिया टेक में पीछे कैसे रह गया? तो दोस्तों, हमारे देश में जो राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा
अलग तरीके से देखने को मिलती है। यहाँ पे कास्टिज्म बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा देश में अलग मुद्दे बढ़ जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पॉलिटिकल रैलीज में भी बहुत से कम नेता होंगे जो टेक इनोवेशंस पे बात करके वोट लेना चाहते होंगे। और यहाँ पे गलती सिर्फ सरकार की नहीं है बल्कि पब्लिक भी यहाँ पे लैग करती है। क्योंकि अगर सरकार इनोवेशन टेक्नोलॉजी पे बात करेगी तो बहुत से कम लोग होंगे जो कि वोट्स देंगी। इंडिया में कास्टिज्म को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और आई थिंक मैं इसके लिए बेटर ऑप्शन नहीं हूँ कि मैं बेटर समझा पाऊँ इस पॉलिटिक्स को। बट आई थिंक कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं और इसी कारण काफ़ी ज़्यादा और मुद्दे बढ़ जाने के कारण सरकार का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में, जिसके बाद टेक्नोलॉजी रिसर्च जैसी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा कम ध्यान दिया जाता है। अगर हम इन चैलेंजेस को मिलकर सॉल्व करें तो इंडिया अपनी इनिशियल लेगेसी को जीवित रखेगा और एक ग्लोबल टेक लीडर बनेगा। चलिए अपने देश के रूट्स को समझते हुए अपने देश के लिए इनोवेशन और प्रोग्रेस को बढ़ावा दें, क्योंकि इंडिया का कल हमारे हाथों में है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द जूनियर इंजीनियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी ऐसी स्टोरीज लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।